एंड नमस्कार। लव इनफाइनाइट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्मिक पैटर्न किस तरह से आपके चल रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। यस, करंट एनर्जी यही है कि कार्मिक पैटर्न्स आपके धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं, आपके भी और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के भी, क्योंकि ये हैवी कार्मिक पैटर्न है जो कि आप बिल्कुल उनके साथ ही, उन सब बैगेजेस के साथ आप पैदा हुए हैं। अब क्या करना है कि ये आपके जो ये कार्मिक पैटर्न है ये ट्रॉमाटाइज ना लगें, ये बॉन्ड आपका बहुत ही ब्यूटीफुल बने, ये कोई इश्यू ना बन जाए, कोई इमोशनल, स्पिरिचुअल और समटाइम इवन फिजिकल रोलर कोस्टर वाला कोई एक्सपीरियंसेस ना रहे आगे ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक पैटर्न का, तो उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपके ट्विन फ्लेम आपके ट्विन फ्लेम कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी में है कि उन्हें ये लग रहा है कि नहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें ज़रूर बताया होगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका हो सकता है किसी और के साथ, अब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकता है किसी और के साथ, लेकिन ट्विन फ्लेम जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपको इस तरह से सोल को इवॉल्व कर रहे हैं कि ताकि आप उस तरह के वो जो कार्मिक पैटर्न है उससे बाहर निकल सकें। लेकिन आपका ध्यान उसमें है कि तुम्हारा जो कार्मिक पैटर्न है वो कब निकलेगा, या तुम्हारी कार्मिक जो है वो कब तुमसे दूर जाएगी, आपका ध्यान उसमें है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे यही कहेंगे एक दो दिन में, या पूर्णिमा से पहले की ही बात है, यानी कि कल जो पूर्णिमा है यानी कि फुल मून है उसकी रीडिंग बता रही हूँ मैं, कि उस समय में ये इस तरह के इमोशनल अपहीवल्स आपके बहुत ज़्यादा अपसर्ज होंगे। ये एक तरह से अब्यूसिव साइकिल एक बार फिर से आपका आ सकता है। सबके साथ नहीं होगा, कलेक्टिव एनर्जी है, इसलिए जो चीज़ ठीक लग रही है वो समझें और जो नहीं लगता है उसे छोड़ते चले जाएं। बात यह है कि आपके जो कार्मिक पैटर्न आप अपने आप के नहीं देखेंगे ना जब तक, तो तब तक उनके नहीं जाएंगे। मान लीजिए आपको ये लगता है कि नहीं कार्मिक को तो लेके वो बैठे हुए हैं, हमारे पास तो कोई कार्मिक नहीं है, हम तो यही चाहेंगे ना कि वो चला जाए। कार्मिक इंसान चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनके साथ, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ वो भी जाते हैं, लेकिन कार्मिक डेट्स दूर होते हैं तभी। जब तक बंधन बंधे हुए ना तब तक नहीं जाते हैं। जैसे अब हमारे टाइम का भी बात अगर मैं बताऊं तो उस समय में यही था कि एक इनका फ्रेंड था जो कि 10 साल तक बिल्कुल ही कार्मिक बंधन की तरह ही, मतलब इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हर चीज़ में कि क्या बनाया, क्यों बनाया, खाना क्या लिया, क्या खरीदा है, क्यों खरीदा है, मुझसे पूछे बिना क्यों नहीं खरीदा, टू मच इन्वॉल्वमेंट, कहाँ हो, क्यों मुझे क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हर जगह, इस तरह की चीज़ थी। इस तरह का कोई चेपू फ्रेंड अगर आपका भी है या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का है तो उनके भी जाने में समय लगता है। आप तड़प जाते हो लेकिन उसको जाने में समय लगता है। 10 ईयर्स हमारे भी बहुत तकलीफ दे रहे। आपको भी इसी तरह की डीलिंग आपकी हो रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा किस तरह से हील करें, तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और कुछ भी फ़ी अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आइएगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ट्विन आपको किसी भी तरह से तकलीफ नहीं देता है, बल्कि आपकी पावर को मल्टीपल करता चला जाता है। चाहते हैं वो कि आप पावरफुल रहें, चाहते हैं कि आप इंडिविजुअल रहें, चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट रहें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अगर आप कहीं पर कार्मिक पैटर्न में जुड़े हुए हैं, या फिर जैसे कि आपका ही अपना, आप मैरिड हैं और आप कार्मिक पार्टनर से मैरिड हैं, तो वहाँ आप एक मतलब को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी में ना रहे। वो कहते होंगे आपको कि ज़रूर तुम निकलो यार, बाहर निकलो, जल्दी करो, बस करो। तो ये सारी चीज़ें आपकी भी हो रही हैं, तो यानी कि आपका भी शैडो वर्क बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का भी शैडो वर्क का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है। शैडो वर्क मीन्स जो भी नेगेटिविटी है, छाया मीन्स नेगेटिविटी, काली, तो काली रात, काली अंधेरी रात, ब्लैक जो आपकी नेगेटिविटी है, जो आपके थॉट पैटर्न्स हैं, वो सब धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। इस पूर्णिमा में हो सकता है कि आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, कुछ ना कुछ इस तरह की बात हो जाए जो कि आपको पसंद ना आए और आप सोचे कि अरे मैं तो सोच रही थी चलो रीयूनियन नहीं तो मिनी रीयूनियन ही हो जाएगा अब तो इस पूर्णिमा में, ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। ऐसा हो सकता है। बाकी सबका यह है कि किसी किसी का रीयूनियन भी होने के चांसेस है या फिर मिनी रीयूनियन होने के चांसेस हैं। आपको भी इसी तरह के नंबर्स या कुछ इस तरह के 1777 इस तरह के नंबर्स कुछ ज़्यादा ही दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि जस्ट आपका फिजिकल वे में एकदम से रीयूनियन हो जाएगा। एंजल नंबर्स देखने का मतलब होता है कि आपको गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स कि ये करो, ये ना करो, क्या करो, क्या ना करो। हर चीज़ का एक ही होता है कि एंजल्स कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कोई गाइड कर रहा हूँ। जो तुम सोच रहे थे उस समय दिखा आपको कोई नंबर, या कुछ भी नहीं सोच रहे थे, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो उन नंबर्स की डिकोडिंग करना सीखें और सोचें कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे कि आपको मैंने पहले से ही बता रखा है, 1 का मतलब न्यू बिगिनिंग है, 0 जब स्टार्ट हो तो होता है, जैसे 10 है, तो उसका मतलब है कि आप अपने आप में कंटेंटेड हैं, होलनेस वाली बात है।
और इसी तरह से नंबर 3 है जो ट्रिनिटी का साइन बनता है कि आप भाई सब चीज़ को एक समान समझें, ईश्वर और हर तरह के धर्म को एक तरह से देखें, क्योंकि सर्वोपरि क्या है, हमारा धर्म प्रेम है। धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब ईश्वर, वो ह्यूमन बीइंग का धर्म क्या है, प्रेम बांटना, प्रेम पाना, है ना। तो पहला धर्म है प्रेम बांटना, तो प्रेम बांटेंगे ना तभी प्रेम मिलेगा। अदरवाइज सब यही कहते हैं कि हमें तो प्रेम नहीं मिला, हमें तो कभी प्यार ही नहीं मिला। इसी वजह से सभी भटक रहे हैं। तो भटकाव अगर है तो इसको आप सही डायरेक्शन में लेकर आने के लिए डे टू डे लाइफ में डेली आपको अपना कुछ ना कुछ इनर वर्क करना होगा। इनर वर्क कोई ये नहीं है कि बुक ले ली और उसको पढ़ लिया, हो गया 6 महीने हो गया, 6-7 महीने हो गया, साल भर हो गया, वो नहीं है। वो डे टू डे लाइफ का हमेशा के लिए है, हमेशा मतलब हमेशा। ये सिर्फ नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ही में ही इनर वर्क किया जाए, हर किसी के लिए करना होगा, हर किसी को करना चाहिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो ये था आपका करंट एनर्जी, आपका डिवाइन मस्कुलाइन। ध्यान रखिएगा, आप मिल सकते हैं। एक बार फिर से रिकम्युनिकेशन के चांसेस हैं और एक बार फिर से मिनी रियूनियन के चांसेस दिखाई देते हैं किसी किसी के। लेकिन किसी डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी में अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ हो सकती है या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और आप थोड़े हताश हो सकते हैं। लेकिन इतना भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही पता चल गया कि अच्छा ऐसा हो सकता है तो अलर्ट रहे हैं और कुछ नहीं करना। आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं लेकिन आप बोलेंगे नहीं। आर्ग्यूमेंट किस में होंगे, 2 लोगों में होंगे ना। एक चुप ही रहेगा तो क्या बोलेगा कोई, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको पहले ही पता चल गया है तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलेंगे फिर कल।